बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन्नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिग़ैरि इल्म। इस आयत के अंदर मौसीकी को वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया गया है। जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कसम उठा कर कहता हूँ, जो लफ्ज़ इसके अंदर लहवल हदीस हैं, इससे मुराद गाना गाना है। और जनाब जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए ये बात को सुना कि आप अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि गाना मौसीकी इंसान के अंदर नफाक को इस तरह पैदा करती है, इस तरह बढ़ाती है, जैसे पानी से खेती उग जाती है। जैसे पानी खेती को जल्दी जल्दी बढ़ा देता है, वैसे इंसान के जिस्म के अंदर गाना गाना, गाने को सुनना, गानों की तरफ मतवज्जा होना, ये निफाक को इस तरह बढ़ा देता है। जनाब नाफे से रवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रहा था, तो अचानक से एक बांसुरी की आवाज़ आई। तो जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी दोनों उंगलियों को अपने कानों में डाल लिया और रास्ते से हट कर चलने लगे, एक साइड पर होकर चलने लगे। कुछ देर चलते चलते फिर नाफे से फरमाया, नाफे क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? किसी चीज़ की आवाज़, बजने की आवाज़ या गुनगुनाने की आवाज़ तेरे कानों में आ रही है? तो जनाब नाफे फरमाते हैं कि अब्दुल्ला मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नाफे वो आवाज़ बांसुरी की थी, और मैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, तो आप अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी ही ऐसी आवाज़ को सुना, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने कानों के अंदर उंगलियों को डाला और मुझे फरमाया, क्या लोगों, ए अब्दुल्ला, जहाँ कहीं भी ऐसी गुनगुनाने वाली आवाज़ को सुनो, बांसुरी की आवाज़ को सुनो, तो अपने कानों में उंगलियां डाल लो, ये आवाज़ तुम्हारे कानों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ये इंसान के जिस्म के अंदर निफाक को पैदा करती है। आज हम देखें, अपने नौजवानों के डगर को देखें और इनके सिस्टम को देखें, जहाँ कहीं भी चले जाएं, ये मौसीकी नाउज़ बिल्लाह, कुछ पढ़े लिखे सेकुलर लोगों ने मौसीकी को रूह की ग़िज़ा करार दिया है कि ये रूह की ग़िज़ा है, इसे सुनने से दिल को इत्मीनान महसूस होता है, सुकून महसूस होता है। हमारी यंग जनरेशन मौसीकी को टाइम पास के लिए इन्होंने ऐसे बना लिया है कि जैसे ये फ़र्ज करार दे दी गई है। और ये कहने को मिलता है कि नौजवान ये कहता है कि मुझे गाना सुनने से मेरे दिल को सुकून महसूस होता है। वल्लाह उस वक़्त एक मुसलमान के सपूत को मर जाना चाहिए कि जब एक मुसलमान का बेटा, एक मोमिन का बेटा, एक मुस्लिम नौजवान जब ये कहता है कि मुझे गाने से मैं गाना सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून होता है। डूब मरने का मकान है, उस वक़्त मुसलमानियत मर जाती है, दफन हो जाती है, कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म को, हमारे दिल को अगर सुकून मिलता है तो गाने से मिलता है। ये कैसे हो गया? ये क्यों हो गया? ये कब से हो गया? क्यों हम अपना ओढ़ना बिछाना, कुरान खुद कहता है, कुरान खुद कहता है कि जो मुझे पढ़ता है मैं उसके दिल को जंग आलूद नहीं होने देता, बल्कि उसके दिल को मैं तरोताज़ा कर देता हूँ। कुरान कहता है कि जब मोमिन मेरी तिलावत करते हैं, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब मोमिन मेरी तिलावत करते हैं, जब नौजवान मुझे पढ़ते हैं, जब मेरी तिलावत की जाती है, मैं तो मोमिन के ईमान को और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मेरे ज़रिए ही मुझे पढ़ पढ़ के मुसलमान अपने रब पर ज़्यादा से ज़्यादा तवक्कल करते हैं। लेकिन आज हमारी डगर की सिमत है, कहाँ जा रहे हैं हम, किधर पहुँच चुके हैं कि मौसीकी ही मौसीकी, गाड़ियों में बैठ जाएं तब भी मौसीकी, दुकान में बैठ जाएं तब भी मौसीकी, स्टेटस लगाएं तो तब भी मौसीकी, फेसबुक पे जाएं तब भी मौसीकी, यानी जिधर भी चले जाएं हमें इस तरह इन गानों ने, इस गंदी आवाज़ों ने इस तरह घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। मुसलमान चाह कर भी बच नहीं सकता। नबी क्या कह रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि गाना गाने वाले के जिस्म निफाक से भरा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता निफाक उसके जिस्म को घेर लेता है, और फरमाया इसलिए गाने से बचो। ये तो बड़ा गलीज काम है जो तुमने अपने दिलों को सुकून के लिए महसूस कर लिया। अल्लाह, क्या हो गया हमें? आज हमें वापस कुरान की तरफ लौटना होगा, आज वापस अपनी हदीस की तरफ हमें लौटना होगा। जहाँ हम गाने सुनते हैं वहाँ कुरान को सुने, जहाँ गानों को याद करते हैं वहाँ आका अलैहिस्सलाम की हदीस को याद करें। क्यों? कल को हमने मरना भी है, अल्लाह ताला के सामने पेश भी होना है। कान गवाही देंगे कि अल्लाह, चाहिए तो इसे ये था कि तेरी नेमतों को खाता था, कुरान पढ़ता, चाहिए तो ये था कि तेरे नबी की अहादीस और फरमान पढ़ता,
چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قرآن کا ایک بہترین قاری ہوتا، لیکن اس کے کانوں نے ساری زندگی اگر سنی ہے تو غلیظ آوازیں سنی ہے، گانے سنے، موسیقی سنی، پھر اللہ کے سامنے جواب دہ بندہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو رپلائی کیسے کرے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کو کہے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔